श्री टीकाराम जूली। सभापति महोदय, आपने तो इस बिल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। वक्त ऐसे भी ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज का बिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सत्ता पक्ष कितना गंभीर है वो आपको नजर आ रहा होगा। 2 या 3 मंत्री हैं और बाकी सब लोग जो है अपने अपने रंग में माहिर। तो हमारी आपकी मंत्रियों की हमसे तुलना करते हो, ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है। इसमें तो क्या है, जो अपना बोल के और अधिकांश लोग निकल जाते हैं, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। तो आज तो विपक्ष ज्यादा बोला है, सत्ता पक्ष के जो बोले वो तो बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं। मैं एक IC3 एक सब स्वयंसेवी संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर जो युवाओं की आबादी है वो पिछले 1 दशक के अंदर 10 लाख घटी है, लेकिन छात्र आत्महत्याओं की जो संख्या है वो 6654 से बढ़कर 13,044 हुई है। और लिंगाधारित अपन देखें तो 10 सालों में पुरुष छात्रों की आत्महत्या में 50% की वृद्धि हुई है और महिला छात्रों की आत्महत्या में 61% की वृद्धि हुई है। और पिछले 5 सालों में पुरुष और महिला छात्रों की आत्महत्या में औसतन 5% की वृद्धि हुई है। 21 और 22 के बीच पुरुष छात्र आत्महत्याओं में 6% की कमी आई, जबकि महिला छात्र आत्महत्याओं में 7% की वृद्धि हुई। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जनवरी में 6 बच्चों ने सुसाइड किया और पिछले 1 वर्ष में 17 बच्चों ने सुसाइड किया और पिछले 5 वर्षों में 87 बच्चों ने सुसाइड किया, जिसमें से 62 सिर्फ कोटा के अंदर सुसाइड हुआ है। एक रिसर्च भी हुई है कोचिंग की और स्कूल के बच्चों के ऊपर। 200 बच्चों पे जो रिसर्च हुई उसमें स्कूल के बच्चों में जो डिप्रेशन है वो 12% था और कोचिंग के बच्चों पे वो डिप्रेशन 24% था। इसी प्रकार से आज बच्चों को मदद करने के लिए हमारी सरकार ने अनुप्रति कोचिंग चलाई, लेकिन आज जिस प्रकार से कोचिंग का जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, इसमें आप बता दीजिए कि जो गरीब तबका है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसके लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने की है? नहीं की। मैं सोच रहा था कि सरकार ये जो बिल लेके आई है, क्योंकि डबल इंजन की आपकी सरकार है, तो भारत सरकार की भी गाइडलाइन है और हाई कोर्ट की भी कुछ डायरेक्शन आप लोगों के लिए हैं। विधि मंत्रालय ने क्या तैयारी की है ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जिस प्रकार से बिल आ रहा था दिमाग के अंदर एक ही बात थी कि भाई कोई बहुत अच्छा बिल आएगा जो कोचिंग पे भी, अभिभावकों पे भी, बच्चों पे भी असर डालेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई 5वीं के कक्षा के बच्चे ने निबंध लिख दिया हो, क्योंकि आपके इसके पूरे न तो कोई फीस की कोई बात है, बताओ फीस स्लेब कोई बनाई आपने बिल के अंदर, या कोई कोचिंग वाइज कमेटी आपने बनाई है, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम कुछ बनाया है, या सिर्फ जिला और प्रदेश स्तरीय कमेटी बना दी, बस उनके हवाले छोड़ दिया? और उसमें भी कोई जनप्रतिनिधि, क्या कोई जनप्रतिनिधि नहीं ले सकते आप? सारे अधिकारी 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 वो तो चल ही रहे हैं। और मेरे को तो एक बहुत बड़ी साजिश इसके अंदर नजर आ रही है
इस पूरे बिल के अंदर कि जो कोचिंग के बड़े बड़े सरगना हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से इस बिल को ड्राफ्ट करवाया है। और यही नहीं, वो ये भी चाहते हैं कि सरकार वाहवाही तो लूट ले, हम बिल लेके आए, लेकिन बिल पास भी नहीं हो। और वही काम यहां नजर आ रहा है, वही होगा, क्योंकि बिल जिस हिसाब से आता है, ये विधि मंत्रालय करता क्या है जब बिल बनते हैं तो, या नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर बोलने लगे तो पीछे इशारा करता रहो तुम बोलो। संसदीय मंत्री से तो ये उम्मीद नहीं है। आप तो जो राजस्थान की महान परंपरा है, ये सदन है, अब टीकाराम जूली को तो रोक लो भाई। मैं तो आता ही इस परिवेश से हूं, इस परिवेश से आया हूं कि पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, हमारे पूर्वजों ने भुगती हैं। लेकिन आप जो टीकाराम जूली को कमजोर नहीं कर रहे हो, आप संस्था को कमजोर कर रहे हो। संस्था पद ये कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हाई कोर्ट की कुछ डायरेक्शन थी, हाई कोर्ट ने कहा कमजोर करने में पहले हाई कोर्ट ने कहा कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे, आपने तो बताया नहीं कि इसका क्लासरूम भी बनेगा और उसमें कितने बच्चे आएंगे, आपने नहीं बताया। उन्होंने बच्चों के जो तनावपूर्ण जो स्थिति रहती है, उसके लिए उन्होंने उल्लेख किया है कि एक क्लास के अंदर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़े। लेकिन आपने बिल के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया। माननीय मंत्री महोदय, हाई कोर्ट ने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात है वो भी 1 और 25 का रखा जाए। आपने हाई कोर्ट के आदेश भी नहीं माने। हाई कोर्ट ने समग्र मॉनिटरिंग के लिए सुझाव दिए, वो सुझाव भी आपने नहीं माने। ये अपने नहीं, यहां के भी हैं, हाई कोर्ट ने दिए हैं 6, 12, 18 को। उन्होंने ये कहा कि शहर में कॉमन फैसिलिटीज बच्चों को मिले, इसका भी आपको ध्यान रखना है, वो आप बिल में नहीं लेके आए। कोचिंग के आसपास जो बच्चे रह रहे हैं वहां औचक निरीक्षण हो, उसका आपने कोई प्रावधान नहीं किया। ट्रैफिक व्यवस्था वहां की किस प्रकार से रहनी चाहिए, जिस आबादी वहां पे है, आएंगे ना नियम, तो ये बिल में दिख रहे हैं नियम क्या आएंगे। ये बिल आएगा तभी तो नियम आएंगे। इसी प्रकार से आपने ट्रैफिक का नहीं देखा। विज्ञापनों की जरूर कितना उन्होंने कहा कि भाई कोचिंग वाले लिखें कि कोई नौकरी है, कोई गारंटी नहीं है। हकीकत यह है, कोई बच्चा पास हो जाए, किसी भी कोचिंग का हो, घंटी मत बजाओ सभापति जी, अभी तो हाँ, ये कोटा का मामला नहीं है, ये मोटा मामला है, ये मोटा मामला है। हमको बोलने दीजिए कि आपने जो विज्ञापन जिस प्रकार से लगाते हैं, विज्ञापन इस प्रकार के लगाए जाते हैं कि वो बच्चा एडमिशन ले ले तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है। उस पे रोक क्या लगाओगे, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। सीबीएसई और बाकी के जो बोर्ड हैं, इनके प्रतिनिधि भी वहां निरीक्षण कर सकते हैं, कोई जिक्र नहीं है। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी मोटिवेट किया जाए, कोई प्रावधान नहीं है। और आपने जो ये सारा बनाया, यानी कि सबको एक ही लाठी से आप हाँक रहे हैं। कोई कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जिनमें 50 बच्चे भी नहीं हैं, और कोई कोचिंग ऐसे जिनमें हजारों हैं। तो आपने सबको एक ही रजिस्ट्रेशन फीस और सब चीज एक ही कर दी, एक ही शास्त्री सब, यानी बड़े बड़े लोग उनको फायदा देने का काम हो रहा है, छोटे वाले तो बेचारे वैसे ही मारे जाएंगे। इसी प्रकार से
अब जो डबल इंजन की सरकार है उसका सुन लो। भारत सरकार ने जो निर्देश दिए कि 16 साल से कम के बच्चे नहीं होंगे, आपने कोई निर्देश नहीं। उन्होंने कहा क्लास, कौन सी क्लास के बाद में बच्चे आप लोगे, कोई निर्देश नहीं। इसी प्रकार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आपने कोई प्रावधान नहीं, लूट मस्ती रहे। बच्चा 2 दिन भी अगर कोचिंग से अब्सेंट रहता है तो कहां सूचना देंगे, कोई प्रावधान नहीं। आपने तो छुट्टियों का भी झमेला बना दिया कि छुट्टी अपने स्तर पे करके कोचिंग सेंटर एडजस्ट कर लेंगे। क्यों भाई, जो नेशनल हॉलीडे है या प्रदेश के हॉलीडे हैं तो उनको तो इस हिसाब से होना चाहिए। इसी प्रकार से आपने इसके उद्देश्य और कारणों में सिर्फ नीट का और आईआईटी का जिक्र किया, बाकी कोचिंग सेंटर का तो जिक्र ही नहीं है। तो उनके लिए क्या प्रावधान किए हैं ये भी जरा बता दो। और इसी प्रकार से माननीय सभापति जी, यानी कोचिंग सेंटर के जो संविधान का, जो देश के संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 जो कहता है कि कोचिंग सेंटर में जो प्रवेश होगा या शिक्षण प्रक्रिया होगी उसमें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने कोई प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार से जो कमजोर समुदाय के बच्चे हैं उनको किस प्रकार से आप उनकी मदद करेंगे, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, एमबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 उसकी पालना आपने नहीं की। इसी प्रकार से जो ट्यूटर्स आएंगे वो किस बच्चे की क्या कैटेगरी है, कई बच्चे स्लो सीखने वाले भी होते हैं, उसका कहीं आपने कोई प्रावधान नहीं किया। यानी कि विराजे साहब आपने जो पेनल्टी लगाई है, भारत सरकार कह रही है कि पहला अपराध करने पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, आप कह रहे हो 2 लाख की लगेगी। वो कह रहे दूसरा अपराध करने पर 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, आप कह रहे हो 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। माननीय सभापति जी, ऐसी जल्दी क्या है? तो मैं तो सब्जेक्ट से बाहर ही नहीं जा रहा, पर बहुत गंभीर विषय है। आप कोटा से आते हैं, आप कोटा की स्थिति समझते होंगे। ये मैं समझता हूँ, पर बहुत प्रखर वक्ता है, सब बोलने लग गए तो पूरी रात 3-4 दिन बोलने दो ना सबको। विषय पे बहस सुबह ये तय हो गया था, सुबह तय हो गया था, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि जब मैं बोलता हूँ तो संसदीय मंत्री जी इशारा करते हैं। नहीं, कोई इशारा नहीं है, तो समय सीमा है, समय सीमा में अपनी बात कह दे। मेरे पर ही बात कर रहे हैं। मुझे माननीय सभापति जी, मुझे कोट करके कहा है, जिनकी पुरानी आदतें होती है ना वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है। इशारा न तो हम करते हैं, न करने की आदत है, पर मेरा निवेदन नम्रता से आपसे है, अब वो पुराना इशारे की बातें भूल जाओ। अब इशारा नहीं होता, अब तो अदृश्य होते हैं। अदृश्य से आप खुश हैं? कोई नहीं। अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर रोज होती है। इसलिए अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती है, उजाले की हर रोज जीत होती है। मेरे मित्र, इधर उजाला है, उधर अंधेरा होने की संभावना है। हाँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लूटा क्यों? ये जो बिल बार बार वापिस जा रहे हैं इसकी बताओ आप। तो ये जितने बिल इतिहास बना दिया आपने। सुनो, उसका जवाब सुनो। अब तो जवाब सुनना ही पड़ेगा। अंधेरा उजेला से निकल करके मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गए हैं। अंधेरा से उजेला से निकल कर मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गया है। कोचिंग राजस्थान की आन है, पहचान है, हमारा वैभव है। बच्चों की आन बान और समा हमारी जिम्मेवारी है। हम दोनों के बीच में बैलेंस सके मित्र, इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। देखो सभापति जी, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। माननीय
आप बिराजे प्लीज। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की मित्र कोचिंग सेंटर पर कलंक बताने के लिए एक शब्द बोल के बताओ। ऐसा है, अब आप सिर्फ चिंता मत करो, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। माननीय सभापति जी, मैं फिर यह अनुरोध करना चाहूंगा, विषय हमारा, क्योंकि मेरे विषय को जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इतने सीरियस विषय को मजाक की ओर ले जाना चाह रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कोचिंग का बिल इस प्रकार से आना चाहिए कि हमारे बच्चे सुसाइड नहीं करें। ये कोचिंग बिल इस चीज का होना चाहिए कि अभिभावक लूटे नहीं। अभी मेरे को बताया गया पता नहीं कितने हजार करोड़ की व्यवस्था है। अरे साहब, ये कितने हजार करोड़ इन गरीबों की जेब से निकाले जा रहे हैं। सभापति जी, इनको लूटने से बचाइए। किसान, मजदूर, गरीब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीवन की पूरी कमाई उनके लिए लगाता है, और जब उसको पता चलता है कि उस कोचिंग सेंटर ने उसको ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, तो या तो वो बच्चा टूट जाता है या फिर उनके अभिभावक टूट जाते हैं, वो परिवार टूट जाता है। इसलिए आज हम जब यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमें सिर्फ कोचिंग सेंटर की ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखना है उन बच्चों का, हमें ध्यान रखना है उन अभिभावकों का, हमें ध्यान रखना है वो कॉलोनी जिसके अंदर लोग रहे उन सब का। एक समग्र रूप से हमें चर्चा करके इस बिल को पास करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये बिल जो मिली भगत करके लाया गया है, इस बिल को वापस परवर समिति को भेजा जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। श्री सुरेश मोदी, श्री समरजीत सिंह, श्री कैलाश चंद वर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियोग विधेयक 2025 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल की चर्चाएं आज सदन के अंदर सुबह से हो रही है, और जिस तरीके से विपक्ष ने हर बात के ऊपर, क्योंकि अच्छाई तो आपको इस बिल में दिखी नहीं, और जितने पॉइंटों के ऊपर कमी थी उसको यहाँ पे लाके